हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्टडी फिजिक्स बाई आर के गौरव चैनल में स्वागत है। तो जी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। आज बनाने वाले हैं हम गोलीय दर्पण में न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। आज यही पढ़ने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, एग्ज़ाम में बहुत सारा यही सब न्यूमेरिकल बहुत पूछता है, तो आप सीख लीजिए। और कोई रटना नहीं है, केवल समझना है, कोई रटना नहीं है। चलिए, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो है प्रेस कर दीजिए, बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में पढ़े थे, यानी लेक्चर नंबर 7 में पढ़े थे। लेक्चर नंबर 7 में पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे चिन्ह परिपाटी नियम। किस चिन्ह परिपाटी नियम पढ़े थे गोलीय दर्पण में। तो इसके बारे में बहुत ना अच्छे ढंग से हम समझाए थे आप लोगों को। हम आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाए थे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए एक बार। उसमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। चिन्ह परिपाटी नियम को आप दम बस 1 सेकंड में आप बता सकते हैं कि किसका चिन्ह क्या होगा, किसका प्लस होगा या किसका माइनस होगा। अगर आप उसके लिए, देखिए, एक ट्रिक भी बताए थे। अगर आप वैसा तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक भी बताए थे, और उस ट्रिक को आज भी बता रहे हैं। देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से बिना चिन्ह परिपाटी नियम से न्यूमेरिकल गोलीय दर्पण हो या लेंस हो, लेंस या गोलीय दर्पण में, यानी दर्पण में या लेंस में न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं। लेंस और दर्पण में न्यूमेरिकल बनाने के लिए चिन्ह परिपाटी नियम जरूरी है। चलिए देखिए, ट्रिक देखिए क्या है यहाँ पर। कि देखिए, यहाँ पर हमेशा जो है वो वस्तु दूरी और वस्तु की ऊंचाई, देखिए दोनों में वस्तु है। ये भी वस्तु, इसमें भी वस्तु है, इसमें भी क्या है, वस्तु है। तो ट्रिक याद रखिएगा, इसमें वस्तु है। तो वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ये होगा आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा जी, ऋणात्मक होगा, याद रखिएगा। और देखिए, जो अगला है कि वस्तु दूरी क्या होगा, हमेशा माइनस, याद रखिएगा, हमेशा माइनस होता है। अब जो है वस्तु की ऊंचाई जो होता है ये हमेशा प्लस होता है ना। ये हमेशा कोई भी दर्पण हो ना, और कोई भी लेंस हो, ये ऐसा ही लेना है। चलिए आगे। अब देखिए, थोड़ा यहाँ पे आते हैं कि देखिए यहाँ है कि अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वो होता है माइनस, और उसके साथ साथ वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है, माइनस। याद रखिएगा, ये दोनों का दोनों क्या होता है, ये माइनस होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या किसमें, अवतल दर्पण में ना। आपको ट्रिक याद रखना है। देखिए, तो ये है माइनस ना, ध्यान दीजिए। माइनस में कितना अक्षर है, 4 लेटर है ना। उसी प्रकार अवतल में कितना लेटर है, देखिए 1 2 3 4। तो याद रखिएगा, जब भी अवतल दर्पण होगा तो उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगा, माइनस होगा। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ पे। ट्रिक देखिए, आपको याद रखिए। चलिए, उत्तल में क्या होता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये होता है, दोनों का दोनों क्या होता है, प्लस होता है। अब इसका ट्रिक बताइए क्या होता है। देखिए, प्लस, देखिए तो इसमें कितना लेटर है, 3 लेटर है। और उत्तल में कितना लेटर है, इसमें भी कितना है, 3 लेटर है। 1 2 3 ना। तो याद रखिएगा, उत्तल में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का दोनों क्या होता है, प्लस होता है। अब आते हैं इस पे, आभासी प्रतिबिंब में। देखिए यहाँ भी प्रतिबिंब है और यहाँ भी प्रतिबिंब है। यहाँ प्रतिबिंब ऊंचाई है, इसको संकेत होता है आई, और प्रतिबिंब दूरी का संकेत होता है भी। ये भी जो ऐसे लिखते हैं ये भी है, और ये वाला क्या है, यू है। यू मतलब वस्तु दूरी और भी मतलब प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब ऊंचाई है, प्रतिबिंब दूरी, दोनों का दोनों क्या होता है, आभासी में दोनों का दोनों होता है प्लस। याद रखिएगा ना, कितना होता है, प्लस। देखिए, इसमें भी कितना अक्षर है, प्लस। इसमें भी 3 गो अक्षर है, और इसमें भी कितना अक्षर है, 1 2 3 अक्षर है ना। याद रखिएगा। देखिए, वास्तविक में इसमें होता है माइनस, दोनों का दोनों। इसमें भी प्रतिबिंब है, इसमें भी प्रतिबिंब है।
तो प्रतिबिंब ऊंचाई और प्रतिबिंब दूरी दोनों का होता है माइनस होता है। देखिए माइनस ना, इसमें भी एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, इसमें भी कितना अक्षर, चार अक्षर। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा ना, कभी भूल नहीं पाइएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला जो है उसको सीखते हैं हम। अगर ट्रिक नहीं याद रखना है तो आप जो है चिन्ह परिपाटी नियम समझ जाइए पिछले लेक्चर को देखकर। अब जो है आप लोगों को हम देखिए ये फॉर्मूला है, इसी की सहायता से गोलीय दर्पण में, देखिए गोलीय दर्पण में न्यूमेरिकल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या है। पहला जो है, जो पहला है वो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, इसका संगत आर होता है, जो पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। दोनों के बीच संबंध क्या होता है, आर बराबर 2f, यानी आर जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है, फोकस की क्या होता है, दुगनी होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं, ये फोकस क्या होता है, त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है ना, ये याद रखिएगा ये वाला। चलिए मैथ तो पढ़ते हैं ना, उतना समझ में आता होगा आप लोगों को। दर्पण सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र में क्या होता है, वस्तु दूरी और ये प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध होता है। देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1 में f। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए एक और होता है कि जब f का ये मान रखेंगे यहाँ पर सॉरी यहाँ करें, जब यहाँ पर ये f का मान रखेंगे तो f का मान रखने पर क्या आएगा, 2 में r आएगा। यहाँ पर रख के देख लीजिएगा ना, f का मान रखिएगा, ये r में 2, देखिए जैसे 1 में f का मान रखिए तो f का मान कितना है, r में 2, तो ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1 में r, यानी क्या हो जाएगा 2 में r हो जाएगा। तो ये आपका ये फॉर्मूला यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखिएगा ना। चलिए आगे, दर्पण का आवर्धन ना, आवर्धन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। संकेत क्या होता है इसका, छोटा m होता है। देखिए यहाँ पे ये होता है, इसका परिभाषा क्या होता है आवर्धन का, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, देखिए वस्तु है ओ बी, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, और IMAGE इमेज मीन्स होता है प्रतिबिंब होता है। तो ये ओ मीन्स का है वस्तु की ऊंचाई और ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, आवर्धन कहा जाता है ना। लेंस में भी यही फॉर्मूला होता है, लेंस में भी यही परिभाषा होता है और दर्पण में भी यही परिभाषा होता है। अब देखिए दर्पण रहेगा तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, m का एक और फॉर्मूला होता है -v मतलब प्रतिबिंब दूरी, बाटा में u मतलब क्या होता है, वस्तु दूरी होता है। चलिए देखिए इसको याद कैसे करते हैं। देखिए दर्पण सूत्र में क्या होता है कि दर्पण सूत्र में यहाँ जो होता है प्लस होता है ना, यहाँ होता है प्लस, और इसका उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आवर्धन जो है यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। ये ट्रिक है याद रखने का। चलिए जो आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं न्यूमेरिकल बनाने से पहले, उसको भी सीख लेते हैं। देखिए बोल रखा है कि वस्तु दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूर है, तो इसका मतलब क्या है, क्या दिया है। देखिए वस्तु ये दूर, तो क्या दिया है अभी बताइए, दिया है वस्तु दूरी, और देखिए संकेत क्या होता है इसका, यू होता है, संकेत होता है यू। कितना मान दिया है, 4 सेंटीमीटर। और आप लोगों को तुरंत बताए हैं कि यू का मान क्या होता है, देखिए तो माइनस होता है, या माइनस कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए माइनस। चलिए प्रतिबिंब दर्पण से दूर है बनता है, तो क्या दिया है, प्रतिबिंब दूरी, इसका संगत क्या होता है, भी होता है, और इसका मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए भी कहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है। तो बताए हैं आभासी के लिए क्या है, प्लस है, और वास्तविक के लिए क्या है, माइनस है। तो यहाँ लिख लेते हैं, देखिए ये आभासी के लिए और वास्तविक के लिए, तो आभासी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये आभासी है और ये लिख देते हैं वास्तविक ना। तो वास्तविक के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, आभासी के लिए हो जाएगा प्लस, और वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा वास्तविक के लिए, और ये हो जाएगा किसके लिए, आभासी के लिए हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे है, देखिए है ना, प्लस किसके लिए है, आभासी के लिए है, और माइनस किसके लिए है, ये वास्तविक के लिए है।
चलिए अगला जो है वो है प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है कि प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, यानी प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर स्थित है, यानी इसका मतलब है प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर क्या है स्थित है। तो क्या दिया है देखिए, तो प्रतिबिंब दूरी, यानी क्या निकालना है, निकालना क्या है, निकालना है प्रतिबिंब दूरी निकालना है, यानी v इक्वल टू वाट निकालना है। चलिए प्रतिबिंब पर्दा पर बनता है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कि अगर प्रतिबिंब पर्दा पर बनेगा तो वो होगा कौन प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, याद रखिएगा। अगर प्रतिबिंब पर्दा पर बनेगा तो वास्तविक होगा, अगर प्रतिबिंब पर्दा पर नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा या क्या होगा, काल्पनिक ना, याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। अब सबसे आपको है न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या है कि दिया है कि कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो क्या दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, किस दर्पण दिया है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या दिया है, यानी गिवन, गिवन का मतलब होता है क्या दिया है। चलिए दर्पण दिया है, कौन सा दिया है, अवतल दर्पण। चलिए आगे ये दिया है क्या, फोकस दूरी, तो एफ का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। आप लोग को तुरंत बताए हैं ये अगर अवतल रहता है, देखिए अवतल है तो एफ का मान क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर दीजिए यहाँ पे। चलिए आगे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है, वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, याद रखिए ना। तो क्या दिया है, वस्तु दूरी, ये दिया है वस्तु दूरी, तो क्या दिया है यू का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और बताए हैं कि यू जो होता है हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। चलिए आगे तो क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। अभी तुरंत बताए हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या निकालना है, भी निकालना है, तो v इक्वल टू वाट। और प्रकृति, देखिए प्रकृति निकालना है, प्रकृति का मतलब होता है कि, प्रकृति का मतलब होता है कि वास्तविक है कि आभासी है। चलिए तो हम निकालते हैं, आप लोग को तुरंत बताए हैं, देखिए आप लोग को ये फार्मूला है, देखिए ना ये फार्मूला है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, हमको निकालना है भी। देखिए ये हम लोग को कितना दिया है, 1 2 3 दिया है। तो हम न्यूमेरिकल बनाने से पहले देख लेते हैं कि मात्रक सेम है कि नहीं है। न्यूमेरिकल बनाने से देखते हैं मात्रक सेम है कि नहीं है। देखिए मात्रक सेंटीमीटर है, यहाँ भी क्या है सेंटीमीटर है, तो मात्रक क्या है, सेम है। तो सेम है तो तब आगे हम बढ़ेंगे, अगर सेम नहीं रहता तो हम इसको मात्रक को बराबर कर लेते, लेकिन यहाँ पे पहले से ही बराबर है तो अब बराबर करने की जरूरत नहीं है। देखिए एफ यू भी, तो देखते हैं एफ यू भी से कौन फार्मूला बनता है। हमारे पास फार्मूला कितना है, देखिए एक फार्मूला यहाँ पर है, दूसरा का यहाँ पर है, और तीसरा का फार्मूला यहाँ पे है। तो देखना है कि एफ यू भी से फार्मूला कौन बनता है। देखिए तो एफ यू भी, तो हमको यही फार्मूला मिलता है, देखिए यहाँ पे मिलता है ना, क्या मिलता है, एफ यू भी, यानी क्या है, दर्पण सूत्र। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/में f। चलिए तो 1/ जो v है, तो 1/v, v का तो मान दिया नहीं है, निकालना है, और 1/u का मान कितना है -20, और 1/f का मान कितना है -10 है। अब चलिए 1/v, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो है माइनस में है इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, देखिए प्लस में हो गया, और ये पहले से क्या में है, ये जो पहले से क्या है माइनस में है, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर 1/v इक्वल टू, अब कीजिए यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 20, 1 ये हो जाएगा ना, ऐसा करके तो कितना होगा 1/v का मान आ गया -1/20, तो v का मान कितना आ गया -20 ना सेंटीमीटर। देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी क्या होगा सेंटीमीटर होगा ना, दूरी दूरी, और यहाँ भी क्या है दूरी है, सबका मात्रक सेम होगा। अब चलिए अब देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए माइनस जो है ये फिजिक्स में माइनस जो है, माइनस मान ये कोई थी मान नहीं है ना, ऋण मान नहीं है,
ये जो है ये माइनस बतलाता है, ये माइनस जो है ये बतलाता है, फिजिक्स में बतलाता है दिशा बतलाता है। क्या बतलाता है? दिशा बतलाता है, याद रखिएगा। तो आप लोग को बताए हैं कि देखिए जो भी का मान माइनस हो, आप लोग को बताए हैं कि देखिए जब भी का मान क्या हो, माइनस हो, देखिए माइनस है ना, तो कैसा प्रतिबिंब होता है? प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा जी? वास्तविक। और जो वास्तविक होगा तो कैसा बनता है? आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उल्टा। वास्तविक और उल्टा यही क्या है? प्रकृति है। यही क्या है? प्रकृति है ना। तो ये माइनस से बतला दिशा। अब देखिए भी जो है, भी का मतलब क्या है कि भी का मतलब है, देखिए भी का मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण से न 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। चलिए, तो आप निकालना सीख चुके हैं ना। देखिए यही है जो है ये प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो ये निकालना अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए आप लोग के लिए जितना हम मेहनत करते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए ना। तो अगला जो है, देखिए कोई वस्तु जो है ये दिया है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है। देखिए क्या दिया है? 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है। और दिया कौन दर्पण? उत्तल दर्पण दिया है। तो क्या दिया है यहाँ पर? दिया है कौन दर्पण? उत्तल दर्पण ना, ये दर्पण है। चलिए, अब आगे जो है दिया है आर का मान कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। तो आपको बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण में देखिएगा, आप जो बताएं पिछले तुरंत बताए हैं, उसमें आर का मान क्या लिए थे? दर्पण उत्तल था तो क्या लिए थे? हम प्लस लिए थे। चलिए आगे। अब जो है जो ये वस्तु है ये दर्पण से कितना दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर है। देख लीजिए ये बोला। तो क्या दिया है? वस्तु दूरी दिया है। दिया है वस्तु दूरी मतलब यू का मान। देखिए वस्तु दूरी तो कितना दिया है? ये दिया है 10 सेंटीमीटर। और हमेशा क्या होता है? ये माइनस होता है। अब चलिए क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी क्या निकालना है? भी निकालना है। और निकालना है प्रकृति। और क्या निकालना है? आवर्धन। चलिए, अब देखिए ऐसा फार्मूला ढूंढना है, ऐसा फार्मूला ढूंढना है इसमें आर यू भी तीनों हो। चलिए फार्मूला ढूंढते हैं। तो आप लोग को फार्मूला जो बता चुके हैं, देखिए देखिए क्या हो इसमें, जिसमें क्या हो? आर यू भी। देखिए इसमें क्या है? इसमें आर है, यू है, भी है। हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे ना, इसका काम नहीं है, एफ का काम नहीं है, तो एफ को हम नहीं लेंगे। हमको क्या लेंगे? भी, यू और ये लेंगे, आर लेंगे। तो क्या लेंगे ऐसा? देखिए इसमें तीनों लेंगे। देखिए तो क्या है? दर्पण सूत्र से ना, तो 1 बटा में भी प्लस 1 बटा में यू। अब देखिए वो यहाँ पर 2 बटा में आर लेंगे, इसलिए कि हमको एफ का काम नहीं है। एफ का काम, इसमें एफ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए नहीं लेंगे। चलिए आगे मान रखिए तो 1 बटा भी 1 बटा यू का मान -10 सेंटीमीटर। और ये होगा 2 बटा में आर का मान कितना है? 30 है। 1 बटा भी बराबर 2 बटा में 30 अब प्लस 1 बटा में 10। 1 बटा में भी और कितना आ गया? 30 और 10 3 3, यानी कितना आ गया? 5 बटा में 30, 6 आ गया। देखिए भी का मान कितना आ गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ना, यानी 1 बटा में 6 आया, 1 बटा में 6। तो ये भी का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर ना। यानी कहने का मतलब जो प्रतिबिंब है ना, वो दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करेगा? बनेगा। अब चलिए यहाँ जो भी का मान है, तो भी का मान क्या यहाँ है? प्लस है। तो प्लस का मतलब आप लोग को समझाए थे कि प्लस है, तो प्लस के लिए क्या है? देखिए प्लस यहाँ पे देखिए प्लस है ना प्रतिबिंब दूरी। तो प्लस के लिए क्या है? कौन प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ प्रतिबिंब कौन सा है? आभासी प्रतिबिंब। और आभासी कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है।
तो ये क्या हम निकाल दिए हैं, ये निकाल चुके हैं प्रकृति, ये हम प्रकृति निकाल चुके हैं, ये वाला ना याद रखिएगा। चलिए आगे जो है अब क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है, आवर्धन। तो देखिए आवर्धन निकालने के लिए, आवर्धन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम इजक्वल टू आई बटा में ओ और यहाँ पर माइनस भी बटा में यू होता है। चलिए तो हमको फार्मूला में देखिए आई ओ दिया है, इसमें कहीं आई ओ है, तो ये आई ओ नहीं है, तो इस फार्मूला में इसका यूज हम नहीं करेंगे। तो हमको क्या लेना है, एम बराबर माइनस भी बटा में यू, इसलिए कि भी देखिए भी दिया है, तो भी का मान कितना है -6 और यू का मान देखिए कितना है -10, ये कट गया तो कितना आ गया, एम का मान आ गया 0.6, यहीं का हो गया आंसर हो गया। चलिए तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों का। तो देखिए हम आप लोगों को 3 न्यूमेरिकल देते हैं, घर से ट्राई कीजिएगा ना, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। हम इसको अगले वीडियो में समझाने वाले हैं। और हमारे आप लोगों से मतलब ये है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसको बनाकर कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा ना। और जो चिन्ह परिपाटी नियम है अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। चलिए थैंक यू।